ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी। और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि हम सबकी लाइफ में ना समस्याएं होती हैं, और अगर हम एक समस्या को सॉल्व करते हैं ना तो दूसरी समस्या आ जाती है, यानी कि दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। हमें लगता है कि लाइफ में कितनी सारी समस्या हैं, एक ख़त्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म नहीं होती कि तीसरी आ जाती है। तो लाइफ में ना समस्या ही समस्या है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। और दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, इवन एक भी व्यक्ति नहीं है जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना हो। हर कोई किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ रहता है। कोई अपने रिश्तों को लेकर, कोई जॉब को लेकर, कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर। तो ज़िंदगी में ना दुख परेशानियां तो लगी रहती हैं, इसी का नाम जीवन है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें इन सब से, इन संघर्षों से लड़ते हुए कैसे जीवन को हमें व्यतीत करना चाहिए, कैसे हमें इनको नज़रअंदाज कर कर आगे अपने जीवन में बढ़ना चाहिए। तो चलिए आइए, आज मैं आपको छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि किस तरह से हमें अपने जीवन में इन समस्याओं का समाधान मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कहानी। टिंकू नाम का एक व्यक्ति था, और वो बहुत ही परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानी है। एक को मैं ख़त्म करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो दूसरी आ जाती है, दूसरी को ख़त्म करता हूँ तो तीसरी आ जाती है। तो मैं क्या करूँ? और वो बहुत परेशान रहता था, और वो अपने जीवन में ना खुश नहीं था। वो हमेशा मायूस और उदास सा रहता था, हमेशा अपनी परेशानियों के बारे में सोचना करना कि कैसे होगा, क्या होगा, इसी में उलझ करना उसकी ज़िंदगी बीत रही थी। तो एक दिन उसे मालूम पड़ा कि उसके शहर में कोई बाबा आए हुए हैं, बाबा का काफ़िला आया हुआ है, और उन बाबा के पास में हर समस्याओं का हल है। और वो उनके पास में जाता है। उसे लगता है कि शायद अब बाबा मेरी बात को समझेंगे और मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। तो वो उनके पास में जाता है और अपना नंबर लगाता है, और इतनी भीड़ होती है ना कि उसका नंबर शाम तक आ पाता है। जब उसका नंबर आता है टिंकू का, तो वो बाबा से बात करता है और बाबा को अपनी सारी परेशानियां बताता है कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, और मेरे जीवन में ना बहुत सारी समस्याएं हैं, एक ख़त्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है। कभी मेरी ज़िंदगी में जॉब को लेकर परेशान होता हूँ, कभी मैं अपने परिवार को लेकर परेशान होता हूँ, कभी स्वास्थ्य को लेकर होता हूँ, तो कभी किसी और चीज़ को लेकर होता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि ये जीवन क्या है, इस जीवन में मैं कैसे इन सब से निपटूँ। इतने संघर्ष हैं, इतनी समस्याएं हैं कि मैं इन सब से बाहर कैसे निकलूँ, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और इसलिए मैं आपके पास में आया हूँ। तो जो बाबा थे उन्होंने सारी बात सुनी टिंकू की, और कहते हैं कि बेटा, अब तो रात हो चुकी है, तो कल सुबह मैं तुम्हारे समस्या का निराकरण बताऊंगा। और वो बाबा टिंकू से कहते हैं कि चलो, मैं तुम्हें सुबह तो तुम्हारे समस्या का हल बताऊंगा, लेकिन क्या तुम मेरा आज एक काम करोगे रात में? तो वो बहुत उत्साहित था टिंकू कि पता नहीं बाबा मुझसे क्या काम कराने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो मेरा 100 ऊँटों का जो काफिला है, और जो मेरे 100 ऊँटों की देखभाल करता है, आज वो बीमार है, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या आज रात को तुम मेरे 100 ऊँटों को संभाल सकते हो? तो ये ड्यूटी तुम दे सकते हो? कल सुबह मैं तुम्हारी समस्या का हल बता दूंगा। तो उसको लगा ठीक है। तो उन्होंने, बाबा ने कहा, तुम एक काम करना, जब सारे ऊँट बैठ जाएं रात में तो तुम सो जाना, आराम कर लेना। और वो ऐसा कहकर अपने तंबू में चले गए। तो सुबह उठते हैं बाबा जी, और उनसे कहते हैं, टिंकू से जाके पूछते हैं, और कैसी रही रात की नींद, आराम से सोए? तो टिंकू तो कहता है, अरे मैं रात को सो ही नहीं पाया, रात को मुझे एक पल का भी चैन नहीं मिला, क्योंकि एक ऊँट भी बैठने को तैयार नहीं था। एक को बिठाओ तो दूसरा उठ जाता था, दूसरे को बिठाओ तो तीसरा उठ जाता था, और कुछ ऊँट तो ऐसे थे जो अपने आप ही बैठ गए थे। तो बाद में जो बाबा जी थे वो मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहते हैं कि 100 ऊँट का एक साथ बैठना नामुमकिन है, क्योंकि 100 ऊँट तो साथ में बैठते ही नहीं हैं। तो टिंकू जो था वो नाराज़ हो गया बाबा से। वो कहता है, जब आपको पता था तो आपने मुझे ये सब क्यों, मुझे ये ड्यूटी लगाई, आपने मुझे क्यों परेशान किया? तो बाबा मुस्कुराते हुए टिंकू से कहते हैं, यही तो तुम्हारे रात का अनुभव था, जो तुमने मुझसे अपने समस्या का समाधान पूछा था, जवाब पूछा था, उसका यही तो समाधान है कि कल रात को जो हुआ तुम्हारे साथ में, वही तो तुम्हारी समस्या का समाधान है। कुछ ऊँट ऐसे थे जो अपने आप बैठ गए, और कुछ ऊँट ऐसे थे जिनको तुमने बिठाया, और कुछ ऐसे थे तुम्हारे अथक प्रयास करने के बाद भी वो नहीं बैठे तो नहीं बैठे। लेकिन
जब तुम्हारे वहाँ से कुछ देर के बाद चले जाने के बाद वो सारे ऊँट बैठ गए। और ऐसे ही तुम्हारी समस्या भी है। कुछ समस्याएं तुम्हारे जीवन में ऐसी हैं जहाँ तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो समस्या हैं, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरा, कुछ तुम्हारे प्रयासों से ख़त्म हो जाएंगी। तुम संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे तो उससे ख़त्म हो जाएंगी। और कुछ ऐसी हैं कि जहाँ तुम्हारे प्रयास करने पर भी वो समस्या अगर ख़त्म नहीं हो रही तो उसे सही वक्त आने के लिए छोड़ दो। जब सही वक्त आएगा ना तो सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा, अपने आप धीरे धीरे कर कर सॉल्व होता नज़र आएगा। तो सही वक्त का इंतज़ार करो। वो जब सही समय आएगा ना तो वो अपने आप धीरे धीरे कर कर तुम्हारे जीवन से ख़त्म होती चली जाएंगी। चाहे तुम उस वक्त कितना भी प्रयास कर लो, कितना कुछ भी एफर्ट्स कर लो, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारे अच्छे कर्म आएंगे, शुभ कर्म आएंगे, तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, तो अपने आप सब कुछ सीधा सीधा होता चला जाएगा। और हम सबकी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को लेकर, लेकिन लाखों जतन करने के बावजूद भी वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही होती। और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उस वक्त ना अपने एफ़र्ट्स दिखाइए, जो भी आप एफ़र्ट्स कर सकते हो एक टाइम तक के लिए। लेकिन जब आपको लगे कि आपके एफ़र्ट्स भी कुछ काम नहीं आ रहे तो अपने डायरेक्शंस चेंज करिए। अगर डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर रुक जाइए, अपने आप को रोक लीजिए, फिर सही समय आने का वेट कीजिए। क्योंकि वो प्रॉब्लम जो भी आपकी लाइफ में है वो सही समय पर ही सॉल्व होगी। आपके कितने भी प्रयास करने पर, कितने भी जतन करने के बाद वो सॉल्व नहीं हो सकती। तो कहते हैं ना, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं वो ईश्वर के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। वो जो डोर है ना वो ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जाहिर सी बात है वो ऊपर वाला संभालेगा। और जब वो संभालेगा तो वो अपने हिसाब से और सही समय आने पर ज़रूर संभालेगा, लेकिन संभालेगा ज़रूर, 100% संभालेगा। तो उस पर छोड़ दीजिए। तो जो चीज़ आपके हाथ में है वो आप करिए, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, उनके हाथ में छोड़ दीजिए, सब करेंगे वो। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो से कुछ समझ आया होगा, कुछ संकेत समझ आए होंगे। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके भी कोई अनुभव हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं एंड कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने अनुभव शेयर करने हैं तो आप ज़रूर करें, क्योंकि ये बाबा की सेवा है, जो बाबा बहुत खुश होते हैं। अपने ज़रूर अनुभव शेयर करें। और हम सभी के लाइफ में बाबा एक्सपीरियंस देते हैं, अनुभव देते हैं। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आप पूरे दिन में से 5 मिनट, 10 मिनट निकाल के ना बाबा के लिए करिए। क्योंकि बाबा हमारे जीवन में इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम बाबा के लिए 5 मिनट या 10 मिनट निकाल के बाबा के अनुभव शेयर करें साईं के बच्चों के साथ में, साईं परिवार के साथ में, जिससे बाबा के अनुभव सुन के शायद किसी की ज़िंदगी पलट सके, उसे हिम्मत मिल सके आपके अनुभव से। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।